क्या लोकतांत्रिक राज्य में ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति का कोई जगह है क्या कि जिस गुंडा राज की दुहाई दे दे कर आप सरकार में आए थे, उसी सरकार को गोदी में बैठाकर तेजस्वी यादव को अपने गोदी में बैठाकर सरकार चला रहे हैं। महागठबंधन के जो प्रशासन है, आरजेडी महागठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो ये दोहरी नीति, ये दोगले नीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता तैयार हो चुकी है। हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही अब सड़क पर आ गए हैं। घेर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इवन हमारे नेतागण को भी नहीं छोड़ा। सिग्रीवाल जी को, विजय सिन्हा जी को भी लाठी का सामना करना पड़ा। महिलाओं, बच्चे और हम जैसे कार्यकर्ताओं को देखिए मार पीट कर लहू लुहान कर दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, बिहार में 13 जुलाई को भाजपा के तरफ से गांधी मैदान से विधानसभा का मार्च नीतीश और तेजस्वी के सरकार के खिलाफ में निकाला गया था। 13 जुलाई को आपने देखा ही किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई गई, एक कार्यकर्ता की मौत हुई और इसके विरोध में एक बार फिर से भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में। जो लाठियां चलाई गई हैं 13 जुलाई को, उसके खिलाफ में देखिए इन तस्वीरों को एक बार फिर से बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बैठ चुके हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और देख लीजिए तमाम कार्यकर्ताओं को। आप लोगों को चोट लगा है, उस दिन पिटाई हुई है, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। देखिए, जिस तरह से हम लोगों का 13 तारीख का विधानसभा मार्च गांधी मैदान से लेकर के विधानसभा तक जाने का पहले से कार्यक्रम तय था, प्रशासन से अनुमति ली गई थी। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के विभिन्न कोना से आकर के जिस तरह से जन सैलाब उमड़ कर के महागठबंधन के सरकार के विरुद्ध में मार्च निकाल करके रोडों पर आक्रोश दिखाया। और निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि महागठबंधन के जो प्रशासन है, आरजेडी महागठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जब शांतिपूर्ण जब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश मार्च में जा रहे थे, विधानसभा के मार्च में जा रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरफ से किसी तरह के प्रशासन के साथ में अभद्रता करता तो एक बात समझ में आती, मगर प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को महागठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन ने काम किया है और घेर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इवन हमारे नेतागण को भी नहीं छोड़ा। हमारे सांसदगण को भी, सिग्रीवाल जी को, विजय सिन्हा जी को भी लाठी का सामना करना पड़ा। ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, निश्चित रूप से जो हमारा जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह का जो जिस तरह से प्रशासन का कुकृत्य के कारण से हमारा विजय सिन्हा का जो हत्या हुआ, निश्चित रूप से 24 और 25 में हमारा बिहार के जनता इसका बदला लेगी लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से। क्या कहेंगे, चोट लगी है, लाठियां चली उस दिन, फिर भी आप लोगों का जोश जो है नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 13 तारीख की घटना का जो हुआ है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। मैं जिला प्रभारी मधेपुरा इस बात का विरोध करता हूँ और पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं और जब तक हम लोग उनका इस्तीफा नहीं ले लेते, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए तस्वीरों में शहीद विजय सिंह, जिस तरीके से पुलिस के हमले से विजय सिंह जो है उनकी मौत हो गई।
नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो कहते हैं कि प्रशासन जवाब देगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो आयु अवस्था हो गई है, वो बुजुर्ग होते हैं, उनको कुछ दिमाग काम नहीं करता है। पूरी बिहार की जनता छोड़िए, पूरे राज्य की जनता ने कल इस नंगा नाच को, लोकतांत्रिक हिंसा को देखा है। किस तरह बर्बरता से निरंकुश सरकार ने निर्ममता से लोकतंत्र का गला घोटकर महिलाओं, बच्चे और हम जैसे कार्यकर्ताओं को देखिए मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, इस राज्य के मुखिया से, क्या लोकतांत्रिक राज्य में ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति का कोई जगह है क्या? नहीं, आपके पास जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं और आप इस दिवा स्वप्न में भूल गए हैं कि जिस गुंडा राज की दुहाई दे दे कर आप सरकार में आए थे, उसी सरकार को गोदी में बैठाकर, तेजस्वी यादव को अपने गोदी में बैठाकर सरकार चला रहे हैं। तो ये दोहरी नीति, ये दोगले नीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता तैयार हो चुकी है। हमारे जैसे युवाओं, हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही अब सड़क पर आ गए हैं और 2024-2025 में खासकर नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या होगी जनताओं के द्वारा और उसे कुर्सी से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। और बिहार की जनता की आवाज़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उठाने गई थी, यही कसूर न था। शिक्षा अभ्यर्थियों की आवाज़ों को उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर मार्च विधानसभा करने गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने सुयोजित ढंग से, सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से दिख रही थी, बिना किसी कारण लाठी चार्ज कर दिया गया और हमारे जितने भी लाखों कार्यकर्ता थे, आपने देखा किस तरह से दौड़ दौड़ के गिर रहे थे। मैं उस दृश्य का साक्षी हूँ, खुद मैं भी चोटिल हुआ। क्या कसूर था मेरा? क्या हम लोगों ने कुछ किया था? देख सकते हैं आप किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन पे इस वक्त बैठे हुए हैं। विजय चौधरी बैठे हुए हैं, सम्राट चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।